हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। इन 3 महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चेंजेस, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रीडिंग आज का। एंड अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। आप सभी देख सकते हो, जनरल रीडिंग है। ओके, वैसे ये जो रीडिंग है टावर रीडिंग्स, तो ये सब रीडिंग्स गाइड के लिए होता है, गाइडेंस के लिए होता है, सही दर्शाने के लिए। कुछ चीज़ें, कुछ भविष्य को बदला जा सकता है जो आपकी कोशिश से, ठीक है, होगा। तो यस, कोशिश करते रहिए, चीज़ें और बेहतर आप बना सकते हैं, बेहतर चीज़ को ही। एंड कुछ ख़राब चीज़ को भी आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से अगर जानने को मिल जाएगा चीज़ें, तो और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से आप अपने लाइफ को लीड भी कर सकते हैं। तो यस, एंड कुछ चीज़ें होता है जो बदला नहीं जा सकता, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी अगर कुछ ऐसा दिखाई दे। एंड मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके ज़िंदगी में काफ़ी मायूसी है अभी। कुछ चीज़ें पाना चाहते हो, कुछ और मिल रहा है, ठीक है। मतलब चाहते हो कुछ और, ज़िंदगी में हो कुछ और रहा है। यस, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लोग दे तो रहे हैं, मतलब किसी को आप ज़िम्मेदार ठहरा भी नहीं सकते हो। एंड अपने ज़िंदगी को मतलब कोस भी नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, पर सिचुएशन बुरा है। मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा जटिल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जिसका हो सकता है कि बयां आप खुद ही दूसरों से नहीं कर पा रहे हो। मन ही मन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऐसी बात भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है जो आप किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो देखो, ये डिवाइन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टावर कार्ड्स आ चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आने को है, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन 3 महीने के अंदर किस तरीके से बदला जाएगा, बदल रहा है, देखना ज़रूरी है। द मैजिशियन का कार्ड है। अपकमिंग टाइम में आपकी ही मर्ज़ी चलने वाली है, ये तो दिखाई दे रही है। एंड आप भी कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। देख लेते हैं जुलाई क्या बता रहा है। वाह, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। कोइंसिडेंस देखो आप ज़रा, मतलब ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपका मनोबल बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा ईश्वर का कृपा बढ़ने वाला है। एंड इसके दौरान आपके करियर, आपका काम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, साहस, सब कुछ बढ़ने वाला है, ठीक है। कॉन्फिडेंस मतलब इस तरीके का हो जाएगा कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। शेर होता है जंगल का राजा, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो प्यार से, ठीक है। तो यस, बहुत ही ज़्यादा कुछ लग्जरी को प्राप्त करना, लाइफ में स्टेबिलिटी, अबंडेंस को देखना, चीज़ें खरीदना, खुद के नाम पर कुछ चीज़ें लेकर आना, ऐसी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। एंड इस महीने में आप बहुत अपने काम काज को लेकर, जो भी आपका गोल टारगेट है उसको लेकर बिज़ी रहने वाले हो स्ट्रांगली। आपके पास बिल्कुल भी फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहेगा, टाइम बचेगा नहीं। सिचुएशन बहुत सुंदर तरीके से बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों का तो हो भी चुका है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आना था जुलाई से ही दिखाई दे रही है मुझे। एंड हेल्थ में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, रिकवरी स्टार्ट होने वाला है। एंड क्वीन ऑफ एरियल का कार्ड है, जो कि मैच्योरिटी प्रदान कर रहा है, आपको हैप्पी रहने का वरदान दे रहा है, ठीक है। साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आपको आपके एबिलिटी के ऊपर भरोसा रखने को भी इस समय सिखाया जाएगा। एंड ऑलरेडी आप हो सकता है कि सीख रहे हो, ठीक है। आप किस तरीके से किसी भी चीज़ को, किसी भी बिगड़े हुए चीज़ को और बेहतर बना सकते हो, किसी भी बुरे सिचुएशन को अचानक से चुटकी में ठीक कर सकते हो। तो एक मैजिशियन, एक एंजल की तरह आप बिहेव करने वाले हो, कि हीलर की तरह आप बनने वाले हो। कुछ भी ख़राब सिचुएशन हो आप ठीक कर दोगे। कुछ भी ख़राब आपकी ज़िंदगी में हुआ है, आपको आशा दिखाई देगा कि नहीं, ये ठीक हो सकता है, वापस से सब कुछ सही हो सकता है। सो यस, ऐसे बहुत सारा होप आपको इस महीने में मिल जाएगा। किसके द्वारा मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो जनरल रीडिंग है, तो ये मैन टू मैन वैरी कर जाएगा। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आपके लिए अगस्त महीना बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का होने वाला है। मतलब
इस समय आपके अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा रहेगा। कॉन्फिडेंस तो आपको मिल ही जाएगा एंड उसके दौरान जो पोजीशन की बात की मैंने, देखो यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड आ चुका है। तो जो चीज़ आप आपके नाम पे करोगे, लाइक कोई घर खरीदा, कोई ज़मीन खरीदा, कोई नौकरी आपके नाम पे आ गया, कोई सरकारी या फिर कुछ भी, कुछ चीज़ें गोल्ड का चीज़ें खरीदा, तो कुछ भी यार, जो भी खरीद रहे हो, जो भी पा रहे हो, जो भी कुछ आप इस महीने में पाओगे खुद के नाम पे, तो उसको आप अच्छे से जीते हुए दिखाई दे रहे हो, अच्छे से उसको भोग करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा गर्वित भी महसूस करोगे। साथ में कुछ और चीज़ का भी पेशेंस रहेगा, या फिर कुछ चीज़ों का धैर्य आपने बहुत टाइम से धर के रखा है, तो उसका फल आपको इस महीने में मिलती हुई नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। साथ में एट ऑफ माइकल का कार्ड बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम आने वाला है। मतलब अभी तक अगर केज में बंद थे, कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, एंड आप अपनी सिचुएशन को खुद के जुनून से बदल सकते हो, बदलने वाले हो, आपका जो भी अभी सिचुएशन है, ठीक है। आपको चीज़ों को बहुत क्लियरली देखकर सामने आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यस, यही बात है। एंड जो भी ये देखो, यहाँ पर एक द्वार खुला हुआ है, तो द्वार जो है वो एक नया दरवाज़ा अवश्य खुलेगा इस महीने में आपकी ज़िंदगी में। ये एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया प्रपोज़ल, नया ज़िंदगी का ऑफ़र, चाहे लव हो, चाहे करियर हो, चाहे परिवार, दोस्त, कोई भी हो, वहाँ से आ रही है। एंड सितंबर महीने के लिए देखो, ये जो ऑफ़र अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहेगा, आपके दुखों को हरने में सक्षम रहेगा। एंड द मून आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, दोनों मेजर अरकाना है, एंड द वर्ल्ड, तीनों मेजर अरकाना है। सो आपकी ज़िंदगी में इन 3 महीने में इतना चेंजेस आप नोटिस करोगे कि मानो सारे ज़िंदगी का चेंजेस इसी साल के लिए रुका था, आपको ऐसा लगेगा। तो मानो आपका ज़िंदगी इस साल में चेंज हो रही है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एक फेस चेंज होती हुई दिख रही है, मून फेस को इंडिकेट करता है, द वर्ल्ड भी फेस को एक फेस को ख़त्म होने की बात करता है, एक नया फेस को शुरू करने की बात करता है। इस महीने की 21 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10-18 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है। एंड एक घूमने का बहुत बड़ा टूर प्लान, या फिर घूमने जाना, घूमने का योग बहुत अच्छे से बनती हुई दिख रही हैं, ठीक है। ज़िंदगी में नए लोगों का, नए कामकाज, नयापन का प्रवेश करना, नया पार्टनर मिलना, ठीक है, शादी होना, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सुंदर टाइम है। इमोशनली बहुत खुश रहने वाले हो, दिल से सेटिस्फाइड रहने वाले हो, ठीक है। देखो यहाँ पर अटका हुआ काम बनने वाला है आपका, बाधाएं दूर होने वाला है, ज़िंदगी का भाग्य का पहिया आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड दिख रही है, फ्लो आ रही है आपके ज़िंदगी में, लाइक कुछ भी चीज़ रुका हुआ था आगे बढ़ जाएगा। बैंक में भी फ्लो आ जाएगा कि आप मनी को यूज़ करोगे और मनी आएगा, यूज़ करोगे और मनी आएगा, मतलब एक फ़्लो बना हुआ रहेगा मनी में भी, ठीक है। सो यस, यही चीज़ दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसी है। एंड अगर आप रेमेडीज़ की बात करो तो आपका 10th हाउस कुंडली का आप थोड़ा सा चेक कर लेना, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर अच्छा नहीं है तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ वगैरह ले लेना। एंड 4th हाउस भी, ठीक है, साथ में आपका ठीक रहना चाहिए, आप देख लेना। एंड बाहर के पशु पक्षियों को अच्छे से खाना खिलाओ, ठीक है, एकदम से प्यार से, श्रद्धा से, भक्ति से। ज़िंदगी एकदम से अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड कर्म अच्छा रखो, मतलब साफ रखो कर्म, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी गलत कर्म मत रखना, ठीक है। तो यही बात है, क्योंकि इस समय बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप इस समय कुछ बुरा कर दोगे तो ये अच्छा कम हो जाएगा या फिर डिले हो जाएगा चीज़ें, ओके। सो भाग्य में जो आना होता है वो तो आता है, बट आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आएगा। अब कोई यदि बहुत बुरा काम करने लगता है तो उसके भाग्य में जो भी अच्छा फल देने का समय होता है ना, तो वो डिले हो जाता है। हो सकता है कि डिले होते होते अगला जन्म हो जाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अच्छे कर्म करना, अच्छा मतलब बुरा, लोगों को बुरा नहीं सोचना है, बुरा काम नहीं करना है, बस एक्स्ट्रा करके कोई अच्छा अगर नहीं भी करना चाहते हो, इट्स ओके। सोच, आपके 5 इंद्रिय अच्छे रखो, सही रखो, बस। सो बाय।